निखिल, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? सबको दे देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हेमंत सोरेन को दे देना चाहिए, मोदी जी को दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को दे देना चाहिए, किसी से भी कुछ भी मांग लो। आप भी अपनी बेवकूफी से थोड़ा इस्तीफा दे दीजिए ना। हद कर रहे हैं आप। यहाँ मोदी कहाँ से आ गए? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? निखिल भाई गजब कर रहे हैं आप। घंटा इंटरव्यू चला लिया बीजेपी के नेता का, फिर उसके बाद बीजेपी के विचारक और बीजेपी के नेताओं को आपने 15 मिनट बोलने को दे दिया। मैं ये कह रही हूँ झारखंड की बात हो रही है, तो यहाँ मोदी का इस्तीफा आपको क्यों चाहिए? बोलिए ना हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बारे में। रूबिका लियाकत जी बोलने तो दीजिए, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? बिकॉज यू गाइस आराम से। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है प्रभु, जितने पाखंडी आप लोग कर रही हैं। रुकिए रूबिका, इतना पाखंड कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? छात्रों का आक्रोश झारखंड के छात्र नहीं है क्या? आप ये खून आपका तब उबाले मार रहा था, यहाँ दिल्ली में, वहां क्यों नहीं मार रहा है? आप बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। बोलने देंगी? हाँ ठीक है बोलिए। झारखंड के स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, जॉब एस्पिरेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगों के साथ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, विपक्ष के कई लोग, एनएसयूआई सब खड़े हैं। उनका अधिकार है, उनको जिसका इस्तीफा मांगना है वो मांग सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपके दर्शकों को बता दूं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी जो भर्तियां करती है, जिसका पेपर लीक हुआ, जिन पेपर लीक के चलते ये छात्र प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, वो एक संवैधानिक संस्थान है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के अंडर भी नहीं आती। अगर आपको लगता है कि उस बॉडी के पेपर लीक के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड जिम्मेदार है, और नीट का भी समझा दीजिए एक बार मुझे। नीट का भी बिल्कुल समझा देता हूं मैडम। नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाया था, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी। लेकिन जेपीएससी झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के अधीन नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों की मांग गलत है या बच्चों को जेपीएससी में जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जेपीएससी के चेयरमैन को हटाया भी गया था 22 जुलाई को। उसके बाद सीआईडी ने जांच भी शुरू करी, उन्हें 2 बारी 3 बारी बुलाया भी गया। और आगे अब छात्र जब कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो सरकार उस पर भी विचार कर रही है। अच्छा बस अब ओके, बहुत पढ़ लिख कर आए हैं आप। अब मुझे ये बताइए, नहीं इसकी गवर्निंग बॉडी के बारे में बताइए। हाँ, इसका अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था? जेएसएससी का? इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जब अध्यक्ष नियुक्त करा जाता है कौन करता है जी, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कौन करता है ये बताइए। इधर उधर की बात मत कीजिए ना, मैंने सुना आपकी बात। आप इसने नियुक्त किया है? नहीं। नियुक्ति चाहे गवर्नर करते हैं चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे, चाहे प्रेसिडेंट करते हैं। हाँ। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकम्स अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री। अधीन नहीं है जेपीएससी। पर मेरा तो एक सवाल छोटा सा है, बीजेपी के लोग ये पत्थर क्यों चला रहे हैं? पहले मुझे बताइए अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? पत्थर क्यों चला रहे हैं? ये इसकी इस बॉडी को नहीं, इस बॉडी को गवर्न कौन करता है पहले मुझे ये बताइए। आप इधर उधर मत जाइए ना। अब ये क्या, नहीं तो फिर उस लिहाज से सीबीआई काम नहीं करती है ना सरकार के कहने पर? नहीं, सीबीआई करती है। सीबीआई करती है, पर झारखंड में एग्जाम करवाने वाली डू नॉट हैव गॉट एनीथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। ईडी, एक सेकेंड, आप कानून पढ़ेंगी तो अच्छा लगेगा। मेरे पीछे इतने सारे पोथे, आप बताइए, मैं पढ़ के थोड़े से बता देता हूं। अरे भाई मुझे मत पढ़ के बताइए, आपकी ये चालाकी अपने पास आप रखिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, होम मिनिस्ट्री के झारखंड की उस गवर्निंग बॉडी को डायरेक्टली उसके अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। और आप ये कह रहे हैं नो, ये तो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो शिक्षा मंत्री का तो कोई हक ही नहीं बनता इस्तीफा देने का। वाह गुरु, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग, अमेजिंग। सिद्धार्थ, इस लिहाज से किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप लोग झारखंड में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगे। होनी नहीं चाहिए आप लोगों की हिम्मत। मैं तो कह रहा हूं छात्रों को इस्तीफा मांगना